एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह और एक मलका की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। प्यार और मोहब्बत के साथ-साथ वो अपनी बेटी की अच्छी तरबियत भी करना चाहते थे, इसलिए उसे अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाया करते थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपनी बेटी को एक सुनहरी बाल तोहफे में दी। शहज़ादी को वो बाल इतनी पसंद आई कि वो दिन-रात उसके साथ खेला करती थी। एक दिन शहज़ादी अपने बाग में उस सुनहरी गेंद के साथ खेल रही थी कि खेलते-खेलते अचानक गेंद एक करीबी तालाब में जा गिरा। शहज़ादी बहुत अफसरदा हुई। वो तालाब के पास बैठकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक मेंढक तालाब से बाहर आ गया। मेंढक ने उससे उसके रोने की वजह पूछी। जब शहज़ादी ने बताया कि उसकी सुनहरी बाल उस तालाब में जा गिरी है जिसमें से वो निकला है, तो मेंढक ने कहा, प्यारी शहज़ादी, इसमें रोने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी वो सुनहरी बाल ला के दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेंढक ने शहज़ादी से पूछा। शहज़ादी ने बगैर कुछ सोचे मेंढक से कहा, तुम बस मुझे मेरी सुनहरी गेंद ला दो, बदले में मैं तुम्हारी तमाम बातें मानने के लिए तैयार हूँ। मेंढक ने कहा, शहज़ादी एक मर्तबा सोच लो। शहज़ादी ने कहा, नहीं, मुझे मंजूर है, तुम बस मुझे मेरी गेंद ला दो, मैं तुम्हारी तमाम बातें मानूंगी। मेंढक उस सुनहरी गेंद की तलाश में फौरन तालाब में कूद गया और जल्द ही उस सुनहरी गेंद को निकालकर तालाब में से बाहर आ गया। शहज़ादी ने जल्दी जल्दी अपनी सुनहरी बाल उठाई और महल की तरफ वापस जाने लगी। ये चीज़ जब मेंढक ने देखी तो वो फौरन बोला, प्यारी शहज़ादी, तुमने तो पूछा ही नहीं कि मैं तुमसे बदले में क्या चाहता था। शहज़ादी बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेंढक ने कहा, प्यारी शहज़ादी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में कुछ दिन रहना चाहता हूँ। शहज़ादी ने जब मेंढक की ये बात सुनी तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने फौरन से मेंढक से कहा, तुम इतने गंदे और चिपचिपे हो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में नहीं रख सकती, मुझे माफ़ करो। और यह कहकर वो वापस अपने महल की तरफ भागने लगी। अब मंजर कुछ यूं था कि शहज़ादी आगे आगे और मेंढक उसके पीछे पीछे था। जो ही शहज़ादी अपने महल के गेट के पास पहुंची, वहां पे उसको बादशाह सलामत मिले। बादशाह ने शहज़ादी से पूछा कि बेटी, क्या माजरा है। बादशाह ने जब शहज़ादी की ये बात सुनी तो उसने शहज़ादी को समझाया कि बेटा, जब भी किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो। अब जबकि तुमने मेंढक से इतनी बात कह दी है कि तुम उसे अपने साथ महल में रखोगी, तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये बात सुनकर मेंढक बहुत खुश हुआ और उस शहज़ादी के साथ उसके महल के अंदर आ गया। शहज़ादी को मेंढक की हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, लिहाजा वो चुप रही। जो ही शाम के खाने का टाइम हुआ, बादशाह सलामत ने सबको खाने पर बुलाया। खाने की दावत पर मेंढक भी शहज़ादी के साथ साथ वहां पर मौजूद था। जो ही शहज़ादी ने खाना खाना शुरू किया, मेंढक ने भी उसके साथ उसी की प्लेट में खाना खाना शुरू कर दिया। शहज़ादी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे मेंढक बहुत ही चिपचिपा और अजीब और गंदा सा लग रहा था। उसने खाना खाना छोड़ दिया और फौरन अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। ये सब देखकर मेंढक ने भी खाना खाना छोड़ दिया और उछलता हुआ शहज़ादी के साथ उसके कमरे तक आ गया। शहज़ादी ने मेंढक से कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देखो, महल तक आने की बात हुई थी। अब मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त दे सकती हूँ। मेंढक ने कहा, शहज़ादी, अगर आप मुझे आज रात इसी कमरे में सोने की इजाज़त दे देंगी, तो मैं पक्का सुबह होते ही आपकी जान छोड़ दूंगा और इस महल से दूर चला जाऊंगा। शहज़ादी ने सोचा, अगर ऐसा करने से इस मेंढक से मेरी जान छूट सकती है, तो चलो ठीक है, इसे एक रात अपने कमरे में रुकने की इजाज़त दे देती हूँ। शहज़ादी ने मेंढक को खिड़की के पास पड़े कोच पर सोने की इजाज़त दे दी। मेंढक इतने में ही खुश हो गया। अगली सुबह जब शहज़ादी की आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि जिस जगह पर मेंढक सोया था, अब वो वहां पर नहीं था, बल्कि वहां पर एक खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। जब शहज़ादी ने उसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उस लड़के ने कहा, शहज़ादी, मैं वही मेंढक हूँ। शहज़ादी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। नौजवान लड़के ने कहा, शहज़ादी, ऐसा ही है। उसके ऊपर एक जादूगरनी के जादू का असर था और ये जादू सिर्फ इसी सूरत में खत्म हो सकता था जब एक रहमदिल शहज़ादी उस जैसे गंदे बदबूदार चिपचिपे मेंढक को अपने महल में अपने साथ रखने की इजाज़त दे, जो कि आपने मुझे दी। शहज़ादी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद शहज़ादी और उस नौजवान लड़के में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी दोस्ती मज़ीद पुख्ता होती गई।
تو یہ تھی کہانی ایک چپچپے گندے بدبودار مینڈک کی۔ تو کیسی لگی آپ کو؟ ہمیں کبھی بھی کسی کی ظاہری بدصورتی کی وجہ سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیسا ہے۔